औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक अकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, तो इससे पहले हम एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट को और बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट बेसिकली हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड का। सिमिलरली के बी जो बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है स्ट्रेंथ ऑफ बेस का, कि बेस हमारे पास वीक है या स्ट्रांग है। इसी तरह के ए की वैल्यू से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो हायर है तो स्ट्रांग एसिड है, अगर वो इंटरमीडिएट है तो मॉडरेट एसिड है, और अगर वो लो है तो वीक एसिड है। तो इसी तरह से अब इन दोनों का, इससे फिर जब ये अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस में, मतलब ये है कि अगर हम कोई एसिड ले लेते हैं और के ए निकालते हैं तो के बी का क्या होगा, इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, और फिर हम एक थर्ड वैल्यू के डब्ल्यू को, जिसको वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट और वी कैन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेसिस या न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट, बहुत सारे नाम हम उसको देते हैं। तो उसका फिर यहाँ पे रोल क्या है, तो चलो हम सबसे पहले मतलब ये है कि स्टार्ट कर लेते हैं अपने इक्वेशन से। मैथमेटिकल एक पोर्शन है, लेकिन पेपर्स में आ जाता है और बहुत दफ़ा आया हुआ है, और अगर ये आपको मतलब इक्वेशन समझ आ जाते हैं तो इससे आपको इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कटिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सच कटिंग नहीं होती अगर आपको इक्वेशन प्रॉपर्ली आती है, और अगर आप यहाँ पे देख ले तो इंशाल्लाह आप इसको पूरी तरह समझ भी लेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। हमारे पास रिएक्शन है कि हमने HA लिया, इसका जो है ना वो वाटर के साथ कंबाइन किया, और हमारे पास जो नेट प्रोडक्ट आया A नेगेटिव एंड प्लस H3O पॉजिटिव, मतलब यह है कि हाइड्रोनियम आयन। ये हमारे पास बेसिकली सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को हमने आगे लेके चलना है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये है कि जब हम HA को, एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आता है, तो हम लिख देते हैं कि के ए ये बराबर होता है किस चीज के A नेगेटिव, फिर हमारे पास H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाई HA। आपको पता है कि वाटर का फिर जब हम केसी निकालेंगे, वाटर केसी के साथ मल्टीप्लाई होता है, लार्ज एक्सेस में है, कॉन्सेंट्रेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो वो के ए देता है। इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे ये इक्वेशन लिखे है। के ए कैसे आते हैं, तो इसके लिए आप पिछला वाला लेक्चर देख ले एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट का, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहां से हमने एसिड के लिए एक रिएक्शन तो कर लिया है, लेकिन अब हम स्ट्रेंथ, अब जो कंजुगेट बेस आता है ए, तो उसका हम फिर किस तरह जो है ना वो उसकी स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। तो यहां पे हम एक पॉइंट लिख लेते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस, आप कंजुगेट बेस, तो कंजुगेट बेस हमारे पास क्या है, यस A नेगेटिव कैन बी चेक्ड विद वाटर। ठीक है, अब इसका हम वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसका स्ट्रेंथ हम चेक कर सकते हैं। कैसे, तो रिएक्शन सेकंड हमारा होगा कि A नेगेटिव H2O and it will give us what? क्या देगा हमें, yes HA and OH नेगेटिव, HA and OH नेगेटिव, ये हमें देगा। ठीक है, इक्वस फॉर्म में ये हमें देगा। अब यहां से हम कंजुगेट बेस का भी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यस बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट वाला इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे। तो के बी हमारे पास जिस तरह के ए आया था, इस तरह के बी हमारे पास बराबर हो जाएगा HA OH नेगेटिव एंड डिवाइडेड बाई A नेगेटिव। अब यहां पे भी हम H2O नहीं लिखते, तो ये हमारे पास इक्वेशन आया था 1 और ये हमारे पास इक्वेशन आया है 2। ये 2 हमारे पास अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको हम फर्दर लेके जाएंगे। लेकिन यहां तक आपको समझ आ गई, देखिए हमने एसिड लिया, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, कंजुगेट बेस हमारे पास आया। अब इस कंजुगेट बेस के जब हम स्ट्रेंथ मालूम करना चाहेंगे, तो इस कंजुगेट बेस का रिएक्शन हमने करवाया है वाटर के साथ। जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन हुआ,
तो इसने हमें जो है ना वो ये प्रोडक्ट दिया है HA, और साथ में हमें हाइड्रोक्सल आयन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रांग बेस है। अब यहां पे जब इसका KB हमने लिया तो ये हमारे पास इक्वेशन आया। तो एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं। तो इसको कंबाइन करने का तरीका क्या है, तो हम यहां पे लिख लेंगे कि मल्टीप्लाई, ये स्टेप अहम है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में वीक होते हैं तो उनको फिर समझ नहीं आती। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस तरह मल्टीप्लाई होगा, तो अब आप देख लिए KA मल्टीप्लाई विद KB दैट विल बी इक्वल टू, तो ये मैंने इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड किया है। अब इक्वेशन का राइट हैंड साइड करता हूं, तो A नेगेटिव H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाई HA मल्टीप्लाई विद, अब इस इक्वेशन को ले लें तो मेरे पास आ जाएगा कि HAOH नेगेटिव एंड डिवाइडेड बाई A नेगेटिव। अब देखिए इस इक्वेशन को देखिए, और जहां पे चीजें क्रॉस हो सकती है तो उसको हम क्रॉस कर लेंगे। तो ये मेरे पास सबसे पहले मेरे पास ये वाली आ जाएगी, ठीक है, इसके साथ, फिर मेरे पास ये वाली आ जाएगी इसके साथ। तो इट मीन कि मेरे पास KA मल्टीप्लाई विथ KB ये बराबर है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन के, इसके बराबर है। यहां तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी। देखिए हमने इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, तो फॉर द ईज हमने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया। तो लेफ्ट हैंड साइड KA और KB तो आपस में मल्टीप्लाई हुए, बहुत सिंपल था। लेकिन राइट हैंड साइड पे जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, इसमें कुछ चीजें हमारे पास डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम आ रही थी, तो वो चीजें हमने क्रॉस कर दी। तो नेट जो इक्वेशन हमारे पास आएगा KA मल्टीप्लाई विथ KB दैट इज इक्वल टू H3O एंड हाइड्रोक्सल आयन OH नेगेटिव, H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव आप दोनों लिख सकते हैं। अब हम इसको फर्दर कैरी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जब हम इस इक्वेशन को यहां पे लेके आएंगे, ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो यहां पे मैंने लिख दिया कि KA मल्टीप्लाई विद KB दैट इज इक्वल टू H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव, एक ही चीज है, दोनों एसिड को शो करते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स हैं दोनों, मतलब यह है कि प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पे KA और KB ये किसके बराबर है, तो KA मल्टीप्लाई विद KB ये बराबर है KW को, ठीक है। अब इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको हम वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, KW। अब तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा ये वाला कि KW दैट इज इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये इसके बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास अब आया नेट इक्वेशन। क्या आया, नेट इक्वेशन। अब यहां तक कैसे पहुंचेंगे तो वो बात की बात है। अब पहले यहां तक समझ लें कि KA एंड KB ये तो बराबर है हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन के, तो KA और KB किसके बराबर है, ये KW के बराबर है, लिहाजा KW पर बराबर है इन दोनों के। लेफ्ट हैंड साइड को हमने KA KB को KW से रिप्लेस किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो फिर आ जाता है कि हम PKA निकाले और PKB निकाले। लेकिन यहां पे ये इक्वेशन हमें शो कर रहा है कि जितना कोई एसिड स्ट्रांग होगा, इट शोज द स्ट्रांग एसिड will have weak base and vice versa। इसका मतलब यह है कि अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका बेस वीक होगा, और अगर बेस स्ट्रांग होगा तो उसका एसिड उसका एसिड जो है ना फिर वीक होगा। लेकिन ये कैलकुलेशन हम करेंगे कहां पे, ये कैलकुलेशन हम करेंगे एक नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो अभी इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और वो क्या होगा, तो
आप इसका मतलब यह है कि स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद मैं आपको वो करवा देता हूं। अच्छा गाइस देखिए, अब हमारा जो इक्वेशन आया था कि के डब्ल्यू बराबर है एच पॉजिटिव एन ओ एच नेगेटिव। अब यहां पे मैं कहता हूं कि वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू 825 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 14। मतलब यह है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे के डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? यस, वो हमारे पास है 14। और इसी वैल्यू से हम के ए और के बी को बड़े इजीली निकाल सकते हैं। सो वी कैन कैलकुलेट के ए एंड के बी फ्रॉम दिस वैल्यू। वी कैन कैलकुलेट, डोंट वरी, इसका मैं आपको एग्जांपल एंड में दे देता हूं इंशाल्लाह। वी कैन कैलकुलेट के ए एंड के बी फ्रॉम के डब्ल्यू। यहां से हम ये निकाल सकते हैं। अब हम पी के ए एंड पी के बी निकाल लेते हैं, लेकिन कहां से निकाल लेते हैं? तो इक्वेशन 1 और 2 तो हमने किया था, यहां पे हम पढ़ लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 के बाद इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 का हम ले लेते हैं, यस, क्या ले लेते हैं? लॉगरिथम। क्या ले लेते हैं? लॉगरिथम। तो इसके लॉगरिथम से ही फिर हमारे पास चीजें बड़ी सिंपल हो जाएगी। लेकिन इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा फर्दर लॉगरिथम से पहले क्लेरिफाई कर देते हैं कि केस 1 में हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि ये जो हमने पॉइंट लिखा है इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि के ए हमारे पास बराबर होता है, अब इस इक्वेशन को देख लें कि के ए बराबर होता है के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी, जिसका मतलब यह है कि के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी। जब हम कहते हैं कि अगर ए सर स्ट्रांग होगा तो उसका बेस वीक होगा, तो वो इस इक्वेशन से आ जाता है। सेकंड केस में ये तो हमारा आ जाता है केस 1। तो केस 1 में हम लिख लेते हैं कि ये इसके बराबर है। तो केस 2 में फिर क्या होगा? केस 2 में हम कहते हैं कि के बी हमारे पास बराबर होगा के डब्ल्यू बाई के ए, सॉरी के ए, जिसका मतलब यह है कि के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के ए के साथ। तो ये हम इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं, एग्जैक्टली ये इंफॉर्मेशन हम यहां से ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? अब हम यहां पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पॉइंट था ये वाला, ये यहीं से आया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहीं से आया है कि यहां से हम एसिड और बेस को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और अगर एसिड हमारे पास स्ट्रांग है तो उसका बेस वीक होगा, अगर बेस स्ट्रांग है तो उसका एसिड वीक होगा, एंड वाइस वर्सा, अगर आप इन दोनों को उलट करके देख लें। नाउ प्रूविंग, अब हम क्या प्रूव कर रहे हैं? हम प्रूव कर रहे हैं कि पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी के ए प्लस पी के बी। अब ये इक्वेशन हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हम कहेंगे कि बाय टेकिंग लॉग, बाय टेकिंग लॉगरिथम या लॉग ऑफ इक्वेशन नंबर 3। अगर इक्वेशन नंबर 3 का हम लॉगरिथम ले लें तो क्या होगा? तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या? यस, लॉग के डब्ल्यू, इधर देखें, लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग के ए, हाँ, और मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जो है ना ये प्लस हो जाता है जब हम लॉग लेंगे, तो ये लॉग के बी हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन में चेंज हो जाएगी। फिर हम मल्टीप्लाई लॉग विद नेगेटिव, अब नेगेटिव साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें, नेगेटिव साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए प्लस इंटू माइनस लॉग के बी। ये यहां पे ये वाला स्टेप बहुत अहम है, ठीक है, कि प्लस और फिर ब्रैकेट के अंदर वहां पे माइनस। अब
माइनस लॉग अब के डब्ल्यू, ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी के ए एंड प्लस पी के बी, ये इसके बराबर होता है। तो लिहाजा जो इक्वेशन हम कह रहे हैं कि हमने प्रूव करना है, तो ये हमारे पास वो इक्वेशन आता है। सिंपल आपने लॉगरिथम ले लेते हैं, जब आप लॉगरिथम में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज में? एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे हमारे पास जो के डब्ल्यू की वैल्यू थी ये वाली, तो ये वैल्यू आप देख लें, ये 14 नहीं है, सॉरी, ये है 10 रेज द पावर माइनस 14 है। ठीक है, 10 रेज द पावर माइनस 14 है। अब ये 14 कैसे होती है, तो वो यहां पे देख लें कि हम कहेंगे कि पी के डब्ल्यू, तो ये 14 के बराबर है। अच्छा, नहीं समझ आ रहा कैसे बराबर है, तो देखिए माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू जब हम लेते हैं तो ये माइनस लॉग ऑफ 10 रेज द पावर माइनस 14 भी होगा ना, तो ये फिर इसका तो पी के डब्ल्यू आता है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर और ये आ जाएगा कोएफिशिएंट में, तो 14 और log 10 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये इस तरह आता है 14 के कैसे ये बराबर हो जाता है। तो ये हमारे पास इसके बराबर आ जाता है कि पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू एंड पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 14 825 डिग्री सेंटीग्रेड, 825 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं एक टेबल इस पे आपको देता हूं और फिर एक एग्जांपल भी हम इस पे सॉल्व करते हैं, तो आपको ये सारा जो है ना ये क्लियर हो जाएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, तो गाइज अब हम कहते हैं कि हमारे पास पी के डब्ल्यू ये इज इक्वल टू 14 825 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे आपने एक बात याद रखनी है कि इफ टेम्परेचर चेंजेस, इफ टेम्परेचर चेंजेस आप H2O from 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द वैल्यूज of Kw and Kb will also changes, will also changes। तो फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं होगी, ये सारा कुछ होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, जब भी आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज होंगे तो फिर ये वाली वैल्यूज सेम नहीं रहेंगी। ठीक है, तो लिहाजा यहां पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। और कंक्लूजन पे हम कैसे पहुंचे? जब हमने इस इक्वेशन को देखा है तो ये हमें एक रिजल्ट बताता है कि जब भी कंजुगेट बेस होगा वीक एसिड का, वो क्या होगा? वो रिलेटिवली स्ट्रांग होगा। कि 0.1 के कंजुगेट बेस आप वीक एसिड वेल रिलेटिवली स्ट्रांग, ये क्या होगा? यस, ये हमारे पास स्ट्रांग होगा। और सेकंड कि कंजुगेट बेस अब जो स्ट्रांग हमारे पास बेस होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो हमारे पास एक वीक एसिड होगा। देखिए सेकंड पॉइंट है कि कंजुगेट बेस आप स्ट्रॉन्ग बेस, कंजुगेट बेस आप स्ट्रॉन्ग बेस वेल वीक एसिड। ठीक है, वहां पे कंजुगेट बेस वीक एसिड का था तो वो स्ट्रॉन्ग था, यहां पे कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस का है तो वो क्या है? वो एक वीक एसिड है। क्या है? वो एक वीक एसिड है। अब कैसे? तो यहां पे हम ले लेते हैं कि हमारे पास एसिड है, ये Ka है, बेस है और ये Kb है। अब हम देखते हैं कुछ वैल्यूज को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास HNO3 है। क्या है? HNO3 है, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब इसका जो कंजुगेट बेस है वो हमारे पास क्या है? NO3 नेगेटिव, तो ये नेग्लिजिबल बेसिडिटी है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास HF है। क्या है? HF है, तो HF हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है
तो फिर इसका जो कंजुगेट बेस है वो हमारे पास क्या है, F नेगेटिव। तो उसकी वैल्यू आप देखें, उसकी वैल्यू है कि 10 रेज द पावर -11, क्या 1.5 10 रेज द पावर -11, मतलब ये कि नेग्लिजिबल बेस है, ये बहुत ही वीक बेस है, क्योंकि ये हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका जो बेस होगा वो वीक होगा। अब इसके उलट मैं आपको एग्जांपल देता हूं, OH। अब OH नेगेटिव हमारे पास क्या है, ये नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल एसिडिटी, मतलब यह है कि ये बहुत ही वीक एसिड है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एसिडिटी है इसकी, बहुत ज्यादा कम है। तो फिर क्या होगा, ये अब देखिए इसका जो -2 ये हमारे पास कंजुगेट बेस होगा। तो ये क्या है, इसका कंजुगेट बेस हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, या अब यहां पे मैं एक कंक्लूजन ड्रा करता हूं कि हम कहते हैं कि सो Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Kb। सो Ka इज इनवर्सली Kb, या Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Kb, ये भी मैंने आपको सही लिखा है, Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Kb, या Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb, फिर आप 1/Kb नहीं कहेंगे, ठीक है। एंड हाँ, Pka का भी बता दें कि Pka इज इक्वल टू -Pkb। यस, क्योंकि हम इक्वेशन में लिखते हैं कि Pka प्लस Pkb, तो लिहाजा Pka इज इक्वल टू -Pkb। तो ये तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब यहां पे अगर मैं एक एग्जाम्पल पे बात करूं कि एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में हमें कहते हैं कि हमारे पास एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड का जो Pka की वैल्यू है वो है 4.7। तो फिर एसिटेट आयन इसकी Pkb की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए यहां पे हमने कहा कि Pka प्लस Pkb दैट इज इक्वल टू 14। तो अब यहां पे मैं Pkb मालूम करना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि 4.7 प्लस Pkb इज इक्वल टू 14। तो Pkb इज इक्वल टू 14 माइनस 4.7। तो इससे फिर क्या आता है, कैलकुलेट कर ले, तो इससे मेरे ख्याल में आता है 9.3। तो हमारे पास Pkb इज इक्वल टू 9.3। तो ये मैं कहता हूं कि अगर आपके पास Pka या Pkb में आपको किसी एक की भी वैल्यू का पता हो तो दूसरे की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, इट वाज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द Pka एंड Pkb इज इक्वल टू Pkw, द रिलेशन बिटवीन Ka Kb इज इक्वल टू Kw। तो ये एक रिलेशन है, इससे हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ मालूम करते हैं। किसी इक्वेशन में हमारे पास एसिड या बेस है, तो अगर हम एक स्पीशी को मालूम कर लेते हैं तो दूसरे को मालूम करना हमारे लिए इजी हो जाता है। लेकिन जब भी हम ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाटर में करेंगे तो ये हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर ये Pkw या Kw 14 के बराबर नहीं होगा, ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब ये वाला भी अगर एग्जांपल आपको दे दिया जाए तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही सारा कुछ होगा। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो गाइस, इट वाज ऑल अबाउट दिस रिलेशन। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स एरिया में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।